अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे और बहुत खुश होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज हम जा रहे हैं शॉपिंग करने के लिए और लास्ट व्लॉग में भी मैंने शॉपिंग आपके साथ शेयर की थी जिसमें हमने किचन की शॉपिंग शेयर की थी। और आज के व्लॉग में हम जा रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें लेने। और जैसा कि आपको टाइटल से अंदाज़ा हो गया होगा कि इस व्लॉग में क्या होने वाला है। जी हाँ, इस व्लॉग में हम जा रहे हैं उसी शॉप पे जहाँ पे किचन विद आमना भी गई थी और उन्होंने अपने जहेज़ के लिए कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें ली थी जो कि मुझे बहुत पसंद आई थी। उन्होंने जो व्लॉग बनाया था मुझे उनका व्लॉग अच्छा लगा था और उनमें हायर की जो उन्होंने चीज़ें जो प्रोडक्ट्स शो करवाई थी वो बहुत ज़बरदस्त लग रही थी। क्योंकि मेरा अपना भी एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैंने जब वॉशिंग मशीन ली थी हायर की तो उसको यूज़ करते काफ़ी अर्सा हो गया और बहुत ज़बरदस्त जा रही है वो। और अभी तक कोई मसला नहीं आया। बहुत सारे लोगों ने बताया कि हायर की जो ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है वो बहुत ज़बरदस्त है, फ्रिज भी अच्छे हैं और बाकी इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें भी उनकी अच्छी हैं। तो मैंने सोचा चले मैं भी वहाँ पे ही बाइक को ले जाती हूँ और हम वहाँ पे ही उसकी शॉपिंग कर लेते हैं। क्योंकि मैंने पिछले व्लॉग में आपको बताया था कि उसके घर की चीज़ें हम ले रहे हैं। तो अभी तो हमने बस किचन की चीज़ें ली थी, आज दूसरा दिन है, आज हमने इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें लेनी थी। तो मैं उनके साथ भाइयों के साथ जा रही हूँ। अभी हम वहाँ पे ही जा रहे हैं जहाँ पे किचन विद आमना गई थी और उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया था। तो मैंने भाई को यही मशवरा दिया कि हम उधर ही चलते हैं और देख लेते हैं, अगर हमें चीज़ें पसंद आ गई तो हम वहाँ से ही बाई कर लेंगे। हाई स्मार्ट होम में हम जा रहे हैं जो कि इधर लाहौर में ही है और लाहौर में ये जौहर टाउन के पास है शायद, आई थिंक, मुझे भूल गया किस साइड पे था। तो क्योंकि लाहौर के रास्ते इतने कॉम्प्लिकेटेड है मुझे याद ही नहीं रहते। तो वहाँ पे हम जा रहे हैं इस वक्त और वहाँ पे हम देखेंगे हायर वॉशिंग मशीन हमने लेनी है, इसके साथ हमने फ्रिज लेना है, एलईडी लेनी है, ब्लेंडर लेना है, ओवन भी लेना है। तो देखते हैं हमें कौन सी चीज़ें पसंद आती हैं। जो जो चीज़ें हमें पसंद आएंगी वो हम यहाँ से बाय कर लेंगे। अभी फ़िलहाल हम रास्ते में हैं और यहाँ पे अभी खेल रही है, खुश हो रही है, क्योंकि इसको बाहर घूमने फिरने का बहुत शौक है और जब भी हम बाहर जाते हैं तो ये बहुत ज़्यादा खुश होती है। तो ये है हायर का स्मार्ट होम, यहाँ पे हम पहुँच चुके हैं। आई थिंक किचन विद आमना भी यहाँ पे ही आई थी और उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया था। तो ये पूरी शॉप है उनकी, बहुत ज़बरदस्त शॉप है और उनका जो जितनी भी डेकोरेशन है मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई। और यहाँ पे मैंने छोटे छोटे क्लिप्स भी ले लिए और यहाँ पे काफ़ी बड़ा मिरर लगा हुआ था, यहाँ पे भी मैंने एक फ़ोटो शूट कर लिया। और इसके साथ यहाँ पे इस साइड पे एलईडीज़ लगी हुई थी। यहाँ पे हमें एक एलईडी भी पसंद आ गई थी, 32 इंच की हमने ली थी और इसकी प्राइस थी आई थिंक 36,000 उसकी प्राइस थी। और वो एंड्रॉयड हमने ली है क्योंकि जो एंड्रॉयड होती हैं उनके अंदर नेट भी चल जाता है और आप वाईफाई ऑन करके आप कुछ भी देख सकते हैं, यूट्यूब वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा बच्चों को कार्टून लगा के दे सकते हैं। तो इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। एंड्रॉयड एलईडी का मुझे खुद बहुत ज़्यादा शौक है और इंशाल्लाह मैंने भी बहुत जल्द ले लेनी है। तो मैंने भाई को यही मशवरा दिया था कि आप एंड्रॉयड ही ले लें, क्योंकि जो एंड्रॉयड की एलईडीज़ हैं वो थोड़ी एक्सपेंसिव थी लेकिन बाकी जो है वो थोड़ी सस्ती मिल सकती हैं। लेकिन मैंने कहा कि चलो एंड्रॉयड ही ले लेते हैं। फिर हमने एंड्रॉयड की एक एलईडी यहाँ पे सिलेक्ट कर ली और वो पसंद की। इसके अलावा फिर हमने फ्रिज यहाँ पे देखे हैं, ये सारे बहुत अच्छे फ्रिज लगे हुए थे और ये सारे इन्वर्टर हैं। और यहाँ पे स्टेबलाइज़र भी उन्होंने कहा कि लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप ऐसे ही यूज़ कर सकते हैं। और इनकी कूलिंग भी ज़बरदस्त है और इनके अंदर एक फ़ैन लगा हुआ है जो बैक्टीरिया को नहीं आने देता हमारे खानों पर। ये वाली फ्रिज हमने सेलेक्ट की, ये रेड कलर में जो है। तो इसके अंदर ये सारी ग्लास की बनी हुई है, क्योंकि जो आजकल फ्रिज आ रही हैं वो थोड़ी एक्सपेंसिव हैं लेकिन वो ग्लास में बनी हुई हैं, बहुत ज़बरदस्त फ्रिज हैं। और इसके अंदर ये देखिए, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये फ़ैन लगा हुआ है। तो ये जो फ़ैन लगा हुआ है उन्होंने कहा था कि ये हमारे खानों को महफूज रखता है बैक्टीरिया से। इसके अलावा कूलिंग में बहुत ज़्यादा जो है वो हेल्पफुल है। जितनी भी कूलिंग चीज़ों को जाती है वो आगे पीछे चार पांचों साइड्स पे ये प्रोवाइड करता है। तो इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। तो दूसरा ये है कि ये इन्वर्टर भी है, तो डिजिटल ये कंट्रोल सिस्टम भी है इसमें। तो हमने फिर कहा कि चलो यही ले लेते हैं। ये लार्ज साइज़ की फ्रिज थी और इसकी प्राइस थी आई थिंक 68,500 की थी। ये प्रमोशन के बाद इनकी ये प्राइस है। वो कह रहे थे कि हमारी प्रमोशन लगी हुई है, वैसे ये ज़्यादा एक्सपेंसिव है लेकिन हम लोगों ने थोड़ी कम प्राइस जो है वो की हुई है, आजकल प्रमोशन चल रही है। तो फिर हमने ये वाली फ्रिज जो है वो सिलेक्ट कर ली। और इसके बाद फिर हमने लेनी थी वॉशिंग मशीन। फिर हमने वॉशिंग मशीन्स भी देखी, ये सारी हायर की वॉशिंग मशीन ऑटोमेटिक लगी हुई हैं। यहाँ पे जो हमने पसंद की वो ये वाली है, ये 15 केजी की और सबसे लार्ज साइज़ की है। और आई थिंक ये इसकी प्राइस 69,500 है या 67 थी, आई थिंक, मुझे भूल गया। तो ये इसकी प्राइस थी और ये लार्ज साइज़ की वॉशिंग मशीन थी। ये भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई। तो क्योंकि मैं ये वॉशिंग मशीन यूज़ करती हूँ तो मैंने भाई को यही मशवरा दिया था कि आप भी ऑटोमेटिक ही ले लें, क्योंकि इससे ज़िंदगी में थोड़ा सुकून आ जाता है। कपड़े खुद ब खुद धुल जाते हैं और आराम से जो है वो निकालो और बस फैला दो, यही होता है। तो ये इंडोर वॉशिंग मशीन है। जो आउटडोर थी वॉशिंग मशीन वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव थी, उनकी प्राइस जो वो 1 लाख तक थी। तो ये जो है ये 67 to 69,000 में मिल जाती हैं।
तो फिर हमने ये वाली एक मशीन सेलेक्ट कर ली। अभी हमने 2 चीज़ें सेलेक्ट कर ली हैं इस वक्त, और ये थी आउटडोर वॉशिंग मशीन। और इसकी मैंने जब प्राइस देखी तो मैंने कहा ये तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। इसकी लाख में प्राइस थी 99,500, मीन्स के 1 लाख ही बनता है। लेकिन ये वॉशिंग मशीन भी मुझे बहुत अच्छी लगी थी। हमने ये वाली लेनी तो नहीं थी, वैसे ही मैं देख रही थी। उसके बाद ये लगे हुए हैं एसी लगे हुए थे, लेकिन एसी तो भाई के पास ऑलरेडी था, तो एसी फिर हमने नहीं लिया और एलईडी ली है एक। और इसके बाद ये वैसे ही मैंने थोड़ी थोड़ी सी वीडियो इधर बना ली थी। मुझे ये इनका जो स्मार्ट होम है ये बहुत अच्छा लगा, और इतना प्यारा इन्होंने डेकोरेट किया है, सोफे लगे हुए हैं और डेकोरेशन इतनी अच्छी हुई हुई है, बहुत ज़बरदस्त सारा कुछ इनका बना हुआ है। हमने सारी चीज़ें सिलेक्ट कर ली जो जो लेनी थी। फिर हमने ओवन लेना था, तो यहाँ पे मुझे ओवन पसंद नहीं आया। फ्रायर तो ये वाला ऑलरेडी हमारे भाई के पास था, तो फिर ये वाला हमने ब्लेंडर सेलेक्ट किया। ये मुझे अच्छा लगा था, और ये इसकी प्राइस थी आई थिंक 5,500 थी। और ओवन मुझे इसलिए पसंद नहीं आया क्योंकि जितने भी यहाँ पे ओवन थे वो सारे ग्रिल थे, ग्रिल जिसमें हो सकती है, मतलब बेकिंग वाले ओवन थे। लेकिन हमने बेकिंग वाला नहीं लेना था क्योंकि ऑलरेडी था बेकिंग वाला, तो फिर हमने यही वाला ब्लेंडर जो है वो सिलेक्ट कर लिया था। और ये थोड़ी सी डेकोरेशन की वीडियो मैंने ऐसे ही बना ली है, मुझे बहुत अच्छी लग रही थी यहाँ पे, क्योंकि इनका जो स्मार्ट होम है वो बहुत ही ज़बरदस्त था। हर चीज़ इतनी नीट एंड क्लीन थी, और फर्श काफ़ी स्लिपरी था, और यहाँ पे अभी को चोट भी लगी, उसका पाँव फिसल गया था और उसको थोड़ी सी चोट लगी। फिर हमने बिल वगैरह करवाया यहाँ पे, और ये मिरर लगा हुआ था, मैंने यहाँ पे भी थोड़े थोड़े शॉट जो हैं वो ले लिए। अभी इधर उधर घूम फिर रही थी और सारी चीज़ों को ऑब्जर्व कर रही थी। फिर उसके बाद हमने 1-2 और शॉप से देखा, लेकिन हमें ओवन पसंद नहीं आया क्योंकि ग्रिल वाला नहीं चाहिए था, सिर्फ हमने खाना गर्म करने के लिए हमें चाहिए था। जो ग्रिल वाले ओवन होते हैं जिनमें बेकिंग भी हो जाती है और खाना भी गर्म हो जाता है, उसका एक्सपीरियंस बहुत ही बुरा रहा। हमने लिया था तो वो बहुत फजूल निकला, और 1 साल भी नहीं चला और वो ख़राब हो गया था। तो फिर इसलिए मैंने सोचा कि ये वाला रहने देते हैं, हम सिंपल वाला ले लेते हैं। और आबद मार्केट से ही हमने ओवन ले लिया, और फिर इस्त्री भी हमने यहाँ से ही ले ली। यहाँ पे मुझे एक ओवन होमेज का पसंद आ गया था, ये जो आप देख रहे हैं ये वाला ओवन फिर मैंने पसंद कर लिया। और ये ग्रिल वाला नहीं था, बिल्कुल सिंपल था, और ये 9,000 का हमें मिल गया था। खाना गर्म करने के लिए ही चाहिए था क्योंकि बेकिंग का जो ओवन है वो ऑलरेडी था, तो इसलिए हमने वो वाला लेके क्या करना था। फिर आयरन और ओवन हमने आबिद मार्केट से ले लिया। अगर आप लोगों में से कोई इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ लेना चाहता है लाहौर में रह के, तो वो आबिद मार्केट का मैं मशवरा दूंगी, क्योंकि वहाँ पे हर चीज़ मिल जाती है और बहुत कम रेट में मिल जाती है। बहुत कम नहीं, आई मीन कि बहुत मुनासिब रेट में मिल जाती है। अगर आप इधर किसी मॉल में चले जाएंगे, हम बड़ी बड़ी शोरूम्स में जाएंगे ना, यहाँ पे आपको एक्सपेंसिव चीज़ें मिलेंगी। वहाँ पे हमने फ्रिज के रेट भी चेक किए, तो हायर की फ्रिज भी थी वहाँ पे, और भी बहुत सारी थी, लेकिन ये कि उनके रेट थोड़े कम थे उनसे जो हमने लिए हैं। तो 2-3 हज़ार का फ़र्क सारी चीज़ों में था। तो फिर हमने कहा चलो हमने ले लिया, अब कोई बात नहीं। तो फिर हमने यहाँ पे आयरन और फिर ओवन ले लिया, और फिर हम लोग वापस आ गए। तो आज भी काफ़ी ज़्यादा हम लोग थक गए थे क्योंकि सारा दिन हमारा शॉपिंग में गुजरा। फिर आते हुए रास्ते में सबको भूख भी बहुत ज़्यादा लगी हुई थी। हमने मैकडोनल्ड का ड्राइव थ्रू किया, और यहाँ पे हमने बर्गर और फ्राइज़ जो इनकी डील होती है हैवी मील, वो हमने फिर ले लिया। लेकिन जो सिस्टर थी वो कह रही थी कि हम लोगों ने सब्जी खानी है, तो फिर हमने उनके लिए सब्जी ली, वो जो राइस के साथ मिलती है। ये लाहौर में ये भी काफ़ी मशहूर है, तो ये बहुत मज़े की होती है। इसमें राइस होते हैं और ये सब्जी बनी हुई होती है, जिसमें चिकन जो है वो उसको उन्होंने स्टीम में बनाया होता है, तो ये बहुत मज़े के लगते हैं। हम में से 3 लोगों ने बर्गर लिए और 3 लोगों ने कहा कि हमने सब्जी खानी है, उनके लिए हमने सब्जी ले ली। राइस वाली सब्जी जो है ये बहुत मज़े की लगती है। तो ये तो था आज का छोटा सा व्लॉग। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। इतनी मेहनत से वीडियोस बनाती हूँ मैं आप लोगों के लिए, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर किया करें और शेयर भी किया करें। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो रेड बटन पे क्लिक करके सब्सक्राइब भी किया करें, और बेल आइकन भी प्रेस किया करें, ताकि मैं आप लोगों के लिए मज़ीद अच्छी अच्छी और मज़े मज़े की वीडियोज़ जो है वो लाती रहूँ। और आप लोग मुझे मेरे कुकिंग चैनल पर भी सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा अगर आप लोगों को अच्छी अच्छी रेसिपीज़ चाहिए, क्योंकि मैं अपने कुकिंग चैनल पर बहुत अच्छी अच्छी रेसिपीज़ लाती हूँ। इसके अलावा मेरा रेमेडीज़ का भी चैनल है, टोटके वगैरह शेयर करती हूँ, वो भी आपने ज़रूर सब्सक्राइब करना है। इन तीनों के लिंक्स जो हैं वो डिस्क्रिप्शन में हैं, तो आपने मेरे चैनल्स को भी सब्सक्राइब लाजमी करना है, और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करना है अगर आप मेरे चैनल पे नहीं हुआ। तो फिर मिलूंगी इंशाल्लाह एक नए व्लॉग के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।